हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। हमें बताना होता है कि फंक्शंस और रिलेशन का क्या वर्क होता है, एक दूसरे से ये क्या रिलेटेड होते हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देखो हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन के साथ ही आप फंक्शन और रिलेशन को अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे 2.1 में नहीं 2.2 में आपका ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये होती है आपकी डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर लूँ और यहाँ पे लूँ मैं 4 6, तो मैं ये कहूँगी कि अगर वो फंक्शन ऐसे दे कि 2 का स्क्वायर क्या आएगा, तो आपका आएगा 4, और 3 का पूछे तो 3 का यहाँ पे मान लो हमने 9 लिखा 9। तो ये जो डोमेन है इसके फंक्शन यानी इसके एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, रिलेशन में है। किसकी रिलेशन में? स्क्वायर की रिलेशन में। ठीक है, 2 जो है इसकी रिलेशन कहाँ से है? 4 के साथ, और जो ये बनती है ये रिलेशन को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? रेंज। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ x + 3 + 1, y - 2/3 ये इक्वल है 5/3, 1/3, तो वैल्यू निकालो x और y की। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक x की वैल्यू, ये कोमा, ये दूसरा फंक्शन मान लो आपका, यहाँ पे 5/3 और ये 1/3। यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो ये आएगा आपका x + 3 ऐसे x/3 + 1, और ये आएगा आपका नीचे दूसरा एलिमेंट इधर है। ये आपकी रेंज कहाँ तक गई है? ये 5/3 और 1/3। इसका मतलब इस फंक्शन का रिलेशन है 5/3 के साथ, और इस फंक्शन का रिलेशन है इस 1/3 के साथ। ठीक है, तो इससे हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो बीच में क्या है? इक्वल का साइन दिया है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन के इक्वल है, ऐसे ये वाला इस वाले फंक्शन के। तो कैसे करेंगे? x/3 + 1 ये इक्वल है 5/3 के। ऐसे ही y - 2/3 ये किसके इक्वल है? 1/3 के। यहाँ से अब हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये +1 है, उधर जाके ये क्या बन जाएगा? -1। अब या तो इसको सोल्व कर सकते हो या पूरे का एलसीएम भी ले सकते हो। सबका एलसीएम आ गया 3 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 1x, आगे है इक्वल का साइन, 3 को 3 से अगेन डिवाइड किया 1 को 3 से डिवाइड किया 3, और 1 के साथ मल्टीप्लाई 3। यहाँ जब इक्वल का साइन इस डिनोमिनेटर की लाइन से ऊपर हो जाता है तो ये आपका एलसीएम कैंसिल हो जाता है। x आ गया 5 - 3 यानी 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। y 1/3 है, ये -2/3 उधर जाके +2/3 बन गया। अगर आपको ऐसे पूरे का एलसीएम निकालना और इसका सेपरेटली एलसीएम लेना है तो वो भी ले सकते हो। 3 ये आ जाएगा आपका एलसीएम 3/3, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया 1, यानी y की वैल्यू आपकी आ गई 1। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे सबका एलसीएम लेके भी या सेपरेटली एलसीएम लेके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा है कि एक सेट A है, उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, और एक सेट B है, उसके अंदर एलिमेंट इन्होंने गिवन है, एलिमेंट लिखे हुए हैं। हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं? 3, यानी इसको हम NB भी लिख सकते हैं, वो कितने? 3। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको NA में कितने एलिमेंट है? 3, दोनों में 3 है। तो इन्होंने पूछा देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं। सिर्फ इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है। क्या पूछा है इन्होंने? सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट। ये नंबर लगाने का
अपना एक अलग बेनिफिट है, और ये हमें सिर्फ यही बताना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट हमने लिखने नहीं है, सिर्फ बताना है टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो पहले इसका मतलब होता है Na, उसका मल्टीप्लाई करो Nb के साथ। नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढो कितने हैं 3, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट बी में, तो कितने आगे 9 एलिमेंट। या तो पूरा लिखो सॉरी, या फिर आप ELTS भी लिख सकते हो, यानी एलिमेंट्स। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आगे 9। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि जी आपको ये दे रखा है, इसके एलिमेंट है 7,8, H के एलिमेंट गिवन है 5, 4, 2। तो इन्होंने कहा है कि G क्रॉस H फाइंड आउट करो। G क्रॉस H को हम कैसे लिखेंगे, 7,8 क्रॉस 5, 4, 2। ऐसे होता है आपका G क्रॉस H। कैसे निकालते हैं देखो, पहले 7 को उठाना है और इन सब के साथ लिखना है। ठीक है, यानी ये एलिमेंट अब इन सब के साथ बनाएगा अपना एक सेट। कैसे भी लिखोगे, पहले ये ब्रैकेट लगानी है सेट की, फिर 7,5, अब 7 की 4 के साथ बीच में कोमा 7,4, फिर 7,2। ठीक है, ये 7 एलिमेंट ने इन सब के साथ रिलेशन बना लिया। अब 8 की क्रॉस करेंगे इस सब के साथ। कैसे क्रॉस करते हैं, 8,5 क्रॉस ऐसे होती है 8,4, 8,2। अगर वो क्रॉस कहे तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है H क्रॉस G निकालो। H क्रॉस G और G क्रॉस H में बहुत डिफरेंस है। देखो, जब हम H क्रॉस G निकालेंगे तब इनका डिफरेंस क्लियरली समझाती हूँ। पहले H की सेट लिखना आपको 5, 4, 2 क्रॉस, फिर G का सेट लिखो 7, 8। अब हमें 5 को उठाना और इन सब के साथ क्रॉस करना है। कैसे करोगे, 5,7, 5,8। अब 4 को उठाना है, 4 की टर्न आई 4,7, 4,8। अब किसकी टर्न आई, अब 2 की टर्न आ गई 2,7, 2,8। ये आ गया आपका H क्रॉस G। अब आप इन दोनों में क्लियरली चेक कर सकते हो कि देखो 7,5 या फिर 5,7 जो यहाँ पे एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं है। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स ये हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होती है इनकी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेम आएंगी। क्यों, क्योंकि हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट उठाते हैं 2, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट उठाते हैं 3। पहले 2 मल्टीप्लाई 3 करो तब भी 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 करो तब भी 6 आएगा। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन यानी इनके जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए H क्रॉस G क्रॉस H दोनों की अलग अलग क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो हमें उसको री राइट लिखना है, यानी दोबारा से लिखना है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे कहा है कि P में एलिमेंट हैं 2 M, N, Q में एलिमेंट हैं N, M, और P क्रॉस Q भी इन्होंने हमें गिवन दी है कि M, N, N, M है। तो ये बताओ कि क्या ये ट्रू है। तो अच्छा आप ये बताओ, ये ट्रू नहीं है, ये है फॉल्स। किस लिए, अब मैं इसको करके दिखाती हूँ। P क्रॉस Q को कैसे लिखेंगे, M, N क्रॉस N, M। तो इसके एलिमेंट कैसे लिखोगे, M की N के साथ क्रॉस, M की फिर M के साथ, N की N के साथ और N की M के साथ। तो क्रॉस आनी चाहिए थी ये 4 एलिमेंट, लेकिन इन्होंने दिया है 2 एलिमेंट, इसलिए ये फॉल्स है, फॉल्स। और यहाँ पे ये लिख दो रीजन, फॉल्स यानी इनका रीजन आ गया। इसकी मल्टीप्लाई आप करके दिखाओगे।
ठीक है, फॉल्स करके ये रीजन यानी आप ये शो कर देना, ये हो जाएगा इसका रीराइट स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट में इन्होंने हमें कहा है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए क्रॉस बी ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। ए ये नॉन एम्प्टी है यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, ए भी नॉन एम्प्टी सेट है और ऐसे ही बी भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है। तो इन्होंने कहा है कि उनके पेयर ऑर्डर्ड पेयर इन्हीं को बोलते हैं जो हम अभी नंबर ऑफ एलिमेंट लिख के आए, ये ऑर्डर्ड पेयर में है। ठीक है, इस पेयर में ऑर्डर्ड पेयर में तो इन्होंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसा कुछ आएगा x, y। तो क्या x जो है वो a से बिलोंग करता है और y जो है वो b से बिलोंग करता है, ऐसे गिवन है। तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है? यस, ये ट्रू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए भी नॉन एम्प्टी होगा, बी भी नॉन एम्प्टी होगा, तभी उनके ऑर्डर्ड पेयर भी तो नॉन एम्प्टी आएंगे। इसमें 2 सेट होंगे, इसमें 2 सेट, इस सेट में 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तभी तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आएंगे। और वो ये कह रहा है कि यहाँ का कोई एलिमेंट 2, 1 होगा तो ये इन्हीं से तो बिलोंग करेगा, 2 इससे होगा और 1 इससे होगा। यानी इसी क्वेश्चन को अगर मैं इससे समझाऊँ, ये ए है, ये बी है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी हो गए। तो इनके जो पी क्रॉस क्यू किया था उसके अंदर भी 4 एलिमेंट थे, यानी ये भी नॉन एम्प्टी हो गए। अब उसने x, y यानी उसकी जगह पे ये ले रखा है, इनमें से कोई भी एक ले लो, m, n। तो ये जो m है वो होगा p से, ये जो n है वो होगा q से। तो यस, ये राइट है। m और n यहाँ से भी ले सकता है, n इसके पास भी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक जो एलिमेंट होता है वो p का होता है। दूसरा देखो, हमने यहाँ से एक एलिमेंट m p का उठाया है, ये रहा p का, और दूसरा एलिमेंट n ये उठाया था m की n के साथ, तो ये था q का। तो इसलिए किसका होता है? x, y का होता है। ठीक है, ये था आपका ट्रू सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा है कि अगर a आपका 1, 2 एलिमेंट है, b में आपके 3, 4 एलिमेंट हैं, तो इन्होंने कहा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, क्या फाई आएगा? तो देखो चेक करते हैं, b इंटरसेक्शन फाई यानी b का इंटरसेक्शन हमें लेना है फाई के साथ। b का इंटरसेक्शन क्या लेना है? फाई के साथ। तो देखो इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्या आया? फाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है a से। ठीक है, a मीन्स 1, 2, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है फाई से। तो अब हम फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, 1, 5 तो लिखेंगे नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। फाई का मीन्स होता है कुछ भी नहीं, तो अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 1, 2 की हम क्रॉस किसके साथ करेंगे? तो वो कोई भी नहीं आएगा, यानी फाई यानी खाली आ जाएगा, नन सेट आएगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। तो इन्होंने यही पूछा है, क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। ठीक है, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा है कि अगर a -1 1 है तो फाइंड आउट करो a क्रॉस a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे? एक सेट को 3 बार लिखो, 3 टाइम्स लिखा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इसके एक एक एलिमेंट को उठाना है और दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते जाना है? मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो हम इसके एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करते जाएंगे? मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? देखो, ये हमने लिखा 1, 2 एंड 3 टाइम्स। हम इसको लिखेंगे, देखो पहले 1 को उठाएंगे इसके साथ और इसके साथ करेंगे, तो क्या बन गया? -1 -1 -1 इसका। अब इन दोनों के साथ हो गया, अब इसको उठा के इसके साथ कर लो और इसके साथ ही ले लो। ठीक है, यानी देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, इसका उठाया पहले इन दोनों के साथ किया, फिर इसको उठाया, एक ये ले लो और ऐसे ले लो। ठीक है, फिर इसको ऐसे ले लेना, यानी हमें इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर लिख देती हूँ, फिर शायद आप अच्छे से क्लियर समझ पाओगे। -1, यहाँ से -1 लिया, -1 लिया तो इसका सेकंड ले लो 1, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करोगे, अभी ये कंप्लीट हो चुका है, इसका -1 लो और इसका सेकंड वाला ले लो, ये नहीं लिया था, और इसका फर्स्ट वाला ले लो। ऐसे भी पेयर बन सकते हैं। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि ये -1 है, इसका सेकंड ले लो और इसका भी सेकंड ले लो 1। अब इसकी टर्न सबके साथ होगी। अब 1 को उठाएंगे, 1 का लिया, -1 के साथ, फिर इस 1 का लिया हमने, यहाँ से 1 1 हो गया। अब इसका हम फर्स्ट वाला उठा लेते हैं 1 -1 और इसका सेकंड वाला ही रहने दो। अब इसका उठाएंगे हम 1, इसका भी 1 ले लो और इसका आपने -1 चेंज कर देना है, ये चेंज कर दो, यानी आपको बस रिप्लेसमेंट ही करनी है। अब तीनों के 3 3 1 1 1 उठाओ, ठीक है। यानी ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि देखो 1, ये जो आपस में एलिमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे थे -1 1 -1 1 -1 1, ये एक दूसरे के साथ रिलेट होने चाहिए। इसका इन दोनों के साथ हो गया, इन दोनों के साथ कर दो, इन दोनों के साथ कर दो, इन तीनों का कर दो, इन 2 3 का कर दो, ऐसे इनका भी बना दो, ऐसे भी बना दो। तो ऐसे करके आपको एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये कितने आएंगे। अब आप लिखते हो सकता है कुछ मिस हो जाए, लेकिन कैसे चेक करोगे कि आपके कितने एलिमेंट होने चाहिए। ये यहाँ पे ये 1 2 3 कितने हैं 3, और कितने कितने एलिमेंट हैं 2 2 एलिमेंट है, यानी 2 की पावर 3 है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कितना आ गया 8। तो यहाँ पे आपके 8 सेट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट नहीं सॉरी ऑर्डर्ड पे। तो ऐसे करना है इसको। एक बार आप अपने क्वेश्चन नोटबुक में लिखना और इसको अलग अलग -1 1 बड़ा बड़ा करके लिखना, और फिर सबका रिलेशन ऐसे बना के दिखाना कि मैंने 1 का इसके साथ भी ले लिया, -1 को इन सब के साथ ले लिया। ये सभी एलिमेंट आपके आने चाहिए। 3 सेट है तो 3 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा, एक पेयर में तीनों एलिमेंट आने चाहिए। 2 का होता तो 2 2 ही बनते, जैसे कि हमारे पीछे इस क्वेश्चन में ये बने थे 2 2। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि आपके पास A क्रॉस B गिवन है A, X, A, Y, B, X एंड B, Y। तो कहा है कि A भी निकालो और B भी निकालो, ठीक है। A फाइंड आउट करो एंड B फाइंड आउट करो। देखो A के जो एलिमेंट होंगे वे आपको हमेशा आगे मिलेंगे। A में कौन कौन है, A B B, रिपीट आपको करना नहीं, आप लिखोगे A, B। जो ये सेकंड वाले एलिमेंट है ये आपके सेट B के, इसको क्या क्या है x y, तो आप ये लिखो x, y। अब अगर मैं इन दोनों की क्रॉस करूँगी तो मैं पहले A को उठाऊँगी x के साथ लिखूँगी, y को के साथ लिखूँगी, फिर B को उठाऊँगी x के साथ लिखूँगी, y के साथ लिखूँगी, ठीक है। तो यानी जब भी आपको एलिमेंट निकालने हो कि A की क्या एलिमेंट है, B की क्या एलिमेंट है, तो आप A वाले फर्स्ट वाले उठाओगे, रिपीट करने नहीं है आपको। B वाले ये आपके सेकंड वाले उठाओगे, उनको भी रिपीट नहीं करना है। ये था आपका क्वेश्चन 6। अब 7 देखते हैं। 7 में कहा है 1, 2 और B सेट में कहा है कि 1 2 3 4 हैं। C में कहा है कि 5 6 हैं और D भी दिया हुआ है, D में कहा है कि 5 6 7 8 है। 4 सेट गिवन है। वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B होता है, उसका इंटरसेक्शन A क्रॉस C होता है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये करना है। तो पहले हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में B क्रॉस B इंटरसेक्शन C लेते हैं। B है हमारा ये, इसका इंटरसेक्शन निकालना है C के साथ, या आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी 5 आ गया। अब इस 5 की आपको इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई क्रॉस किससे क्रॉस करनी, किसके साथ, A के साथ। A है आपका 1, 2
इसकी क्रॉस करनी फाई के साथ। ये आप सेम क्वेश्चन 4th क्वेश्चन के पार्ट 3 में कर चुके हो। इन दोनों की क्रॉस क्या आई थी? फाई। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में एक क्रॉस बी का है पहले, तो हम एक क्रॉस बी निकालते हैं। ए है मेरा 1,2, इसकी क्रॉस करनी है 1 2 3 4 के साथ। 1 को उठाएंगे 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। अब हम उठाएंगे 2 को 2 के सभी के साथ करेंगे। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। होगी एक क्रॉस बी। अब हमें निकालना है एक क्रॉस सी। एक क्रॉस सी यानी 1,2 इसकी क्रॉस निकालनी है सी के साथ। सी है हमारा ये रहा 5,6। इसकी क्रॉस करेंगे 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों की जो क्रॉस आई उनका इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ क्या आएगा। ठीक है, तो आपको ये एलिमेंट लिखना है और इंटरसेक्शन इनका निकालना है। अब देखो ये सभी यहाँ पे लिखने। अब हम इनका इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालते हैं। क्या 1 1 यहाँ पे है? नहीं। 1 2 यहाँ पे है? नहीं। 1 3 नहीं। 1 4 ये भी नहीं है। 2 1 नहीं है। 2 2 ये भी नहीं है। 2,3 ये वाला भी इसमें नहीं है। 2,4 ये भी नहीं है। तो दोनों एक दूसरे में नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आ गई? 5। हमारा क्वेश्चन था ये। तो ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई और राइट हैंड साइड क्या दोनों इक्वल आई? यस, दोनों ही 5 के इक्वल आ गई, तो वेरीफाइड। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो इन्होंने हमें क्या कहा है। 7th का सेकंड पार्ट। 7th के सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी में क्या था आपके एलिमेंट, वो सभी आपको लिखने हैं। ये रहे 1 5 1 6 2 5 2 6। ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1 5 1 6 2 5 2 6। इसका सबसेट बनाना है बी क्रॉस डी के साथ। बी क्रॉस डी हमने नहीं निकाला, ये बी है और ये डी है। हम इन दोनों का बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी, ठीक है। बी है आपका 1 2 3 4 और इसकी क्रॉस करनी है डी के साथ 5 6 7 8। कर दो, इसको उठाओ, इन सब के साथ ले लो। 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, 1 7 के साथ, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना दो। अब 2 के उठा के ऑर्डर्ड पेयर बनाओ। 2 5 2 6 2 7 2 8। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके यहाँ पे आने चाहिए थे इस सेट के आगे। ठीक है, 3 के साथ उठाओ 3 5 3 6 3 7 3 8। अब कौन बचा? 4 के साथ उठा दो 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे आएंगे सब सेट के फॉर्म में। ठीक है, सब सेट का मतलब होता है कि ये सारे जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सारे बी क्रॉस डी में मिलने चाहिए। देखते हैं ये बात ट्रू है या फॉल्स। 1,5 क्या यहाँ पे है? यस। 1 6 यस। 2 5 ये रहा। 2 6 ये रहा। तो ये ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं, तो ये इसका सबसेट है। सबसेट मतलब ये इसका छोटा पार्ट इस बड़े पार्ट में बिलोंग करता है, तो यस, यानी ये वेरीफाइड है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहा है कि एक सेट है आपका 1,2 और बी सेट है 3,4। इन्होंने कहा राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखो पहले, उसके बाद इन्होंने आगे भी क्वेश्चन बोला है। इन्होंने कहा कि ये लिखो और ये बताओ हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। इसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे
और उन सभी के लिस्ट का मतलब होता है उन सभी को आप लिख के दिखाओ कि यहाँ पे कितने कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लेती हूँ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ठीक है, ये क्या है, ये तो आ गया आपके ए क्रॉस बी। अब हमें बताना है सबसेट इन ए क्रॉस बी। सबसेट कैसे बताते हैं, कितने हैं ये, 1 और 2 के कितने कितने हैं ये, क्या क्या है, इसके अंदर कितने कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 यानी 16। तो ये 16 सबसेट बना सकते हैं ऐसे हम। ठीक है, कितने सबसेट बना सकते हैं, 16। वो कैसे बनते हैं, 3 की वापस इसके साथ कर दो, 4 में आ जाएंगे, आ गए। अब इनको भी उल्टा करके लिख दो, 1,3 था, 3,1 इनको उल्टा करके लिखोगे, फिर जो इस वाले आएंगे उसको रिवर्स करके लिखोगे, 4 4 8 4 12 और 4 16, ऐसे आ जाएंगे। लेकिन आपको सबसेट अगर निकालना है तो आप बस ये देखो, 1 और 2 तो यहाँ पे सेट हैं, उसके अंदर 2 इसके अंदर एलिमेंट है, 2 इसके अंदर एलिमेंट है, टोटल है 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 लिख देना। 2 रेज़ टू पावर n होता है आपका सबसेट का फॉर्मूला, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख दो, n होते हैं इसके अंदर एलिमेंट, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 4 हो गए, तो 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 16 ये सबसेट आ गए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है लेट ए एंड बी 2 सेट हैं, कैसे, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट है 3, ये 3 एलिमेंट दे दिए, क्या दिए हैं, एलिमेंट। नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। इफ़ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन, ये अगर ए क्रॉस बी में हैं तो आप बताओ ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, और वेयर एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जो जेड है ये तीनों अलग अलग क्या है, एलिमेंट है। तो हमें ये बताना है ए क्या है, बी क्या है। देखो ऐसा ही हमने सेम एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था कि ए और बी बताओ, ऐसा ही इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है। मैंने आपको बताया था कि ए के एलिमेंट होते हैं जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे हैं, कौन है, x, y, z, 3 है ना, तीनों लिख दो, कोमाज लगा के x, y, z। और जो ये सेकंड पोजीशन पे होते हैं ये क्या है आपके बी के। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो ये आगे ना 3, 1 2 3। अब बी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, देखो कैसे आएंगे, ये लास्ट वाले हमें बी में लिखने हैं, 1 2 अगेन 1 है, रिपीट हमने करना नहीं होता, तो इसके एलिमेंट क्या है, 1 2। ए में आपको लिखना है a = x, y, z, बी में लिखना है 1 2। ए में 3 एलिमेंट हो गए और बी में 2 एलिमेंट हो गए। बस इतना ही बताना था हमें कि ए के एलिमेंट लिख के दिखाओ और बी के एलिमेंट लिख के दिखाओ। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में कहा है कि ए क्रॉस ए, यानी ये कार्टिजन प्रोडक्ट है, इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं, ये कार्टिजन प्रोडक्ट भी बोल सकते हो इसको। उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो अमंग विच आर फाउंड -1, यानी इसने कहा -1, 0 और 0, 1 2 सेट बनाए हैं, और ये कहा है कि फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट। उसने कहा है कि ए सेट को फाइंड आउट करो और जो रिमेनिंग एलिमेंट है 2 एलिमेंट इन्होंने हमें लिख के दे दिए, ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर लिख के दे दिए हैं, बाकी हमें लिखने हैं। 9 एलिमेंट है ना, तो ये 2 तो हो गए, बाकी के हमें 7 और लिखने हैं। तो ए भी बताना है, पहले हम ढूंढेंगे कि ए क्या है। ए होता है आपका, देखो फर्स्ट जो आपके पोजीशन पे हैं ये आ गया आपका ए। जो ये है ये भी क्या है, ये भी, इसका भी नाम इन्होंने दूसरे वाले का भी नाम बी नहीं दिया, जैसे इसमें ए और बी था, इसमें इसका नाम ए और ए ही दिया है, यानी 2 सेट हैं, उनका नेम क्या है, सेम, ए
एंड ए। ठीक है, तो दूसरे वाला ए क्या है, दूसरे वाला ए आपके पास है, ये ए है, दूसरे वाला ए आपके पास है 0,1। ये नहीं लगता बच्चों, ऐसे लिखते हैं -1,0। ठीक है, ऐसे इसको लिखते 0,1। यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट आपको डालनी है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट लिखो। ए में है मेरे ये क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले या क्रॉस, बी में जो हमारा दूसरा सेट है उसमें है 0,1। ये हमें लिखना है। अब ए क्रॉस ए करना है तो मैं पहले 1 को उठाऊंगी, 0 के साथ लिखूंगी। ठीक है, अब 1 मिनट, ये इन्होंने कहा है कि -1 0 एंड 0 1 3 सेट बनाए हुए, तो इसके हमें 9 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट लेने होंगे। यानी ए में 2 एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि 2 कितने आ जाएंगे, 4 ही एलिमेंट आएंगे, और इन्होंने कहा 9, तो यानी ये 3 का होगा। इसको हमें 3 बनाना होगा। तो ए में हमारे क्या एलिमेंट होंगे, ए में एलिमेंट आपका 1 भी होगा, और इसके अंदर भी आपका सेम, यानी 2 एलिमेंट नहीं है ये। देखो 10 में इन्होंने कहा एक क्रॉस ए में कितने आने चाहिए, 9 एलिमेंट्स, और ये एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, और दोनों अलग अलग नहीं है बच्चों। एक एलिमेंट मीन्स सेम एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने अलग बताया था, वो अलग नहीं होगा, दोनों सेम है। ठीक है, यानी ए की खुद ए के साथ भी क्रॉस निकालनी है। तो बताओ कि ए क्या है। देखो अब मैं ए लिख रही हूँ कि ए क्या है। ए में एक एलिमेंट -1 है, एक 0 है, दूसरा क्या बचा, देखो इधर से लिखो 0 0 तो आ चुका, फिर तीसरा है 1। ठीक है, और इसकी क्रॉस करनी है खुद इसी के साथ, ए की क्रॉस करनी है इसी के साथ। अब इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 क्रॉस 3, तो कितना आ गया 9। तभी 9 आएंगे जब मैं ए में भी 3 एलिमेंट लूँ और बी में भी 3 एलिमेंट लूँ। तो इन दोनों को मुझे सेम लेना पड़ेगा, अलग अलग नहीं लेंगे। आपने ये लिखा, कैसे ढूंढा, -1 यहाँ से आ गया, 0 2 बार था, मैंने 1 बार लिखा, 1 1 आ गया। ठीक है, रिपीट मैंने किया नहीं, ऐसे ही मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे इसकी क्या लिखनी है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने। मैं पहले -1 के बनाऊंगी -1 के साथ, फिर मैं -1 का लिखूंगी 0 के साथ, फिर मैं -1 का 2 के पेयर में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें 2 के पेयर में बनाने के लिए कहा है। -1 का लिखूंगी मैं 1 के साथ। अब मैं 0 को लूँगी इसके साथ, 0 का लिखूंगी -1 के साथ, 0 का लिखूंगी 0 के साथ, और 0 का लिखूंगी 1 के साथ। अब 1 को उठाओ, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ। अब आपको ये काउंट करनी है, ये आपके 9 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आपके क्या आने चाहिए, ये सेट आने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर भी आपके 9 ही बनने चाहिए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ है, -1 0 ये रहा, 0,1 ये रहा, ये 2 इसने हमें दिए थे, रिमेनिंग हो गए ये सब। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज।